ठीक है ये अतिताई गलत तो कर रहे हैं, ये कसाब बनने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने बात में इस बात को ये बैठा के रख लें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कलाम बनोगे तो राष्ट्रपति बनाएंगे और कसाब बनोगे तो वही हस्र करेंगे जो हमने कसाब का हस्र किया। आज जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में बैठे हुए बुलडोजर मामा इनके घरों को ही पत्थर का बना दिए कि बिनते रहो पत्थर और इकट्ठा करते रहो, तुम्हारे पास पता नहीं कितना से कितना पत्थर हो जाएगा। हिंदुइज्म इज आर्ट ऑफ लिविंग, ये इंसान को सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अगर हम राम बनते हैं, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं तो समय पड़ने पर हम परशुराम भी बन जाते हैं। सर जैसे ये घटना हमने देखी कि पथराव होता है, घर जलाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है अभी? देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में अगर सबसे बड़ा कोई सॉफ्ट टारगेट है जो वाकई सेकुलर है और सॉफ्ट टारगेट है, जिसके बारे में कि सामने वाले को भी पता है कि कहने को ये बहुसंख्यक हैं लेकिन कभी भी इनमें से अधिकतर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ने आएंगे, उस सॉफ्ट टारगेट के वजह से आज हम वैसे समाज के लिए सबसे पहला निशान बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कुछ नहीं होना है। वो तो धन्य हो भारतीय जनता पार्टी की कि जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत जगह पर राष्ट्रवादी नेतृत्व की सरकार चल रही है, और उसके अलावा जो हमारे युवा हैं या जो आने वाले पीढ़ी के लोग हैं, जो लोग वोट देकर वैसी पार्टी को लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, अगर वहां पे कोई घटना होता भी है, जैसे आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए, आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां के जो एसपी हैं, एसपी पे गोली चला। अब आप इमेजिन कीजिए कि इनकी मन कहां तक बढ़ चुकी है कि ये आईपीएस जो कप्तान, पुलिस कप्तान, एक पूरे जनपद का पुलिस का हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर गोली चला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जिस पर ये लोग पत्थर मारने चले थे, आज जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में बैठे हुए बुलडोजर मामा इनके घरों को ही पत्थर का बना दिए कि बिनते रहो पत्थर और इकट्ठा करते रहो, तुम्हारे पास पता नहीं कितना से कितना पत्थर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, ये सब लॉ एंड गवर्नेंस के मॉडल से सीख लेने का जरूरत है। और जब हम यहाँ से सीख लेंगे तो ये सीख ले करके हमें उन जगहों पर भी इसका पालन करना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वो जैसे भी हो। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन इन अतिताइयों का मन रुक जाएगा और ये समझ जाएंगे कि गलत का मतलब क्या होता है। लेकिन जब अब आप राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए, करौली में सब कुछ हुआ, आज 10 दिन हो गए, मध्य प्रदेश में एक दिन पहले कोई घटना घटता है, गुजरात में एक दिन पहले कोई घटना घटता है, उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले कोई घटना घटता है, तुरंत संज्ञान लिया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। 8 दिन हो गए राजस्थान के करौली में घटना घटे, वहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उनको उनका वोट चाहिए और उसी वोट के लिए वो लोग अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है, अगर आप राजनीति से अलग, अगर आप राष्ट्र के बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ही ज्यादा जरूरत है और नितांत आवश्यकता है कि जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, वही मॉडल राजस्थान और जितने भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर लेकर आए, तब ही इनका मनोबल टूटेगा। सर आप लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि इतने सारे पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये घटनाएं सुनियोजित होती हैं पहले से, तो फिर कहीं ना कहीं सिस्टम इसको रोकने में फेल तो हुआ है। अगर आप भाजपा शासित राज्यों की बात करें जहां से ऐसी घटनाएं आ रही हैं, देखिए मैं आपसे क्यों नहीं पता, देखिए मैं आपसे स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूं कि भारत 135 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। अगर हम उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का राज्य है, गुजरात 5 से 6 करोड़ लोगों का राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी कमोबेश यही स्थिति है। अब किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि सबके घर पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगा दे और वहाँ पर जाकर चेक करे कि किसके यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पर हम देखते क्या है कि सबसे पहले कोई एक्शन, आप इस देश में प्रधानमंत्री को मार दिया गया, उससे ज़्यादा सुरक्षा किसका होता है? इंदिरा गांधी को मार दिया गया था इस देश में। तो जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आप समझिए कि जिस देश में प्रधानमंत्री को उस समय मार दिया गया जब उनकी खुद की स्वतः सरकार थी, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगा। और दूसरा बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिया के बाद कितनी जल्दी प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई घटना घट गया तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दिल्ली दंगा आपको याद है ना 2020 का,
2 दिन तक यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी वो बहुत गहरे नींद में सोई हुई थी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पथराव होता है और पथराव के 10 मिनट के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, धारा 144 इम्पोज कर दिया जाता है, वहाँ पर जब एसपी चोटिल होता है तो वहाँ का जो आईजी होता है उस क्षेत्र का, वो खुद अपने हाथ में कानून व्यवस्था को ले लेता है, तो इसको हम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बोलते हैं कि क्रिया के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई है। और इस बात को आप मानकर चलिए कि लॉ एंड ऑर्डर तब डिफाइन होता है कि गलत करने वाला ना बचे, गलत करने वाला को प्रश्रय ना मिले। अगर गलत करने वाला गलत करके बच जाता है तो उसको हम सही लॉ एंड ऑर्डर नहीं बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही होता है कि जो गलत है उसको सजा मिले, जो दोषी है उसको सजा मिले। और मैं बेहिचक बहुत फख्र से इस बात को कह रहा हूं कि ठीक है, ये अतिताई गलत तो कर रहे हैं, ये कसाब बनने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने बात में इस बात को ये बैठा के रख लें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कलाम बनोगे तो राष्ट्रपति बनाएंगे और कसाब बनोगे तो वही हस्र करेंगे जो हमने कसाब का हस्र किया। सर, कई ऐसे लिबरल्स और जो सेक्युलर्स हैं उनका इस घटना पे ये कहना है कि जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है वहाँ ऐसी यात्रा निकालोगे तो ये तो होगा ही, तो इस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है इसको, इस पे क्या कहें? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मुहर्रम का जुलूस होता है, ताजिया निकलता है, ईद उल फितर में शोभा यात्रा इन लोगों की निकलती है। आज तक किसी भी हिंदू समाज के किसी करिंदे ने किसी पर एक पत्थर मारने की हिमाकत की आज तक? और इसको मैं हिमाकत नहीं बोलूंगा, हिमाकत गलत शब्द हो जाएगा। हमारा वो संस्कार है। हम जानते हैं कि हमको अगर अपना धर्म निभाने का पूरा अधिकार है तो साथ में अपोजिशन भी अगर किसी धर्म को फॉलो कर रहा है तो हमें कोई हक नहीं है उसको रोकने का। लेकिन शुरुआत आप करोगे, आप कितने मुहर्रम का कितना मुसलमानों का शोभा यात्रा हम लोग के घर के बगल से गलियों से निकलता है। कोई भी हिंदू कभी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि हिंदू एक धर्म ही नहीं है, जीवन जीने का कला सिखाता है। हिंदुइज्म इज आर्ट ऑफ लिविंग, ये इंसान को सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अगर हम राम बनते हैं, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं तो समय पड़ने पर हम परशुराम भी बन जाते हैं। तो हमारा वो भी अवतार इस धरती ने देखा है। और हिंदू, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू आर्ट ऑफ लिविंग है। हिंदू इंसान को जीवन जीने का कला सिखाता है। अगर कोई हिंदू को हिंदुइज्म को पढ़ ले तो इस जीवन में कभी गलत कर ही नहीं सकता है। और फिर एक बात बताना चाहता हूँ कि सनातनी हिंदू होने के नाते, और बहुत खुशी से ये बात बोल रहा हूँ कि हर एक हिंदू इस बात को समझ रहे हैं कि पहले जरूरत था कि हम पढ़ाई लिखाई कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अब शास्त्र के साथ हिंदू शस्त्र भी चलाना सीख रहा है और शस्त्र भी लेकर चलना जान रहा है। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन जो हिंदू माला जप रहा है वो समय पड़ने पर भाला भी चलाने के लिए तैयार होगा। अच्छा सर, ऐसी कई स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं वो पाप से कंपेयर किया जा रहा है और हम अपने एरिया में पाप नहीं होने देंगे। तो ये विचारधारा कहाँ से गढ़ी जा रही है कि हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं वो उनमें पाप होता है और हम अपने इलाके में ये पाप नहीं होने? अब देखिए, जो भी ये विचारधारा गढ़ रहा हो या कुछ भी कह रहा हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब इतना गिरे हुए मानसिकता के लोग हम लोग नहीं हैं। और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि खुलेआम यहीं पर कनॉट प्लेस में या कहीं आकर ओपन डिबेट कर लेते हैं और बता देंगे कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, किसके यहाँ पुण्य है और किसके यहाँ पाप है। एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, नंगा होकर निकलना पड़ेगा बीच डिबेट से, इतना दावा के साथ कह सकते हैं। लेकिन हमारा धर्म फिर ये नहीं सिखाता है कि किसी के धर्म को नीच दिखाओ, किसी को अधर्मी बताओ। लेकिन हाँ, कसाब, बुरहान और खालिद बनने की हिमाकत मत करना। बुरहान को भी हमने आज़ादी दे दी, अफजल को भी हमने आज़ादी दे दी, कसाब को भी आज़ादी दे दी। और दावे के साथ कहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा और मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की सरकार चल रही है। लेकिन जिस दिन इस देश का हर एक युवा अपने आप को बुलडोजर बाबा समझने लगेगा, उस दिन बचने का कहीं जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आज भी समय होशियार हो जाओ। तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जिनका इसके पीछे हाथ है? ऐसे पत्थर इकट्ठा करना और फिर पथराव करना, लोगों की जानें भी जा रही हैं, इसमें घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, तो क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया जा रहा है। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या एक्शन लिया जा रहा है। मेरे लिए बड़ी अच्छा सीन था वो, कि वो लोग जो अपने परिवार को समझा नहीं पाते हैं, वो लोग जो अपने बच्चों को उस समय
उत्सुकता पूर्वक आगे कर रहे थे, इंकरेज करके कि और पत्थर मारो और पत्थर मारो। आज जब बुलडोजर उनके घरों का नामो निशान मिटा रहा था तो वहीं लोग प्रशासन के सामने आकर और इस बात को बोल रहे थे कि अजी हमें छोड़ दीजिए, अजी हमें छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत रामनवमी के बाद वाली बात मैं बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी है और बहुत जल्दी जितने सारे भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इन दंगाइयों और इन अतिताइयों के साथ क्या हुआ। लेकिन ज़रूरत है कि राजनीति को अलग रखते हुए देश प्रेम में, राष्ट्र प्रेम में गैर भाजपा शासित प्रदेश भी इस मॉडल को लेकर आए और जिस दिन गैर भाजपा शासित प्रदेश भी इस लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को लेकर आ जाएंगे, आप विश्वास मानिए देश अपने आप शांत हो जाएगा। ये आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो जब ये बुलडोजर चलता है, चाहे वो यूपी में चला हो या फिर अभी जैसे एमपी में चल रहा है, तो इसको नफरत का प्रतीक बताया जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसा बुलडोजर चलने के बाद ऐसी घटनाएं रुकेंगी या और बढ़ेंगी, नफरत बढ़ेगी? तो अब देखिए, नफरती लोग को तो किसी भी बात में नफरत ही दिखाई देगा। जो लोग ऑलरेडी नफरती हैं उनको किसी भी बात में नफरत दिखाई देगा। हमको बुलडोजर और रिलीजियन एक तरफ बुलडोजर और एक तरफ हम रिलीजन रख दें और दोनों को अगर हम पैरेलल करना चाहें तो हमेशा अनपैरेलल है। मुझे कहीं से भी नहीं दिखता है कि ये दोनों धर्म और बुलडोजर समानांतर कैसे है। लेकिन फिर भी उन लोगों को जिनको दिख रहा है कि बुलडोजर अतीक के यहाँ कार्रवाई किया, बुलडोजर मुख्तार के यहाँ कार्रवाई किया, उनको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आंखें फाड़ कर देख लो, आंखें फाड़ कर देख लो। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर विकास दुबे के यहाँ भी कार्रवाई किया और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर आजमगढ़ के कुंटू सिंह और जौनपुर के मुन्ना बजरंगी के घर भी कार्रवाई किया है। तो बुलडोजर सजा देने का एक नया माध्यम है कि गलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अतिताइयों को हम बर्दाश्त करेंगे। बुलडोजर और रिलीजन का कोई भी पैरेललिज्म नहीं है। सर, जेएनयू में जो अभी हुआ, जो हंगामा चल रहा है नॉनवेज को लेके कि मेन्यू पे एबीवीपी बैन लगाना चाह रही थी कि नॉनवेज ना रखा जाए मेन्यू में, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जो पूरा हंगामा छिड़ा हुआ है, अभी बहस छिड़ी हुई है, ये सरासर गलत बात है। मैं आपसे स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, तथ्यहीन आरोप है। क्योंकि मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी साप्ताहिक मेनू होता है या मंथली मासिक मेनू होता है, उस मेनू को 25 लोगों की टीम जेएनयू में ऑलरेडी डिसाइड करती है कि कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ क्या नहीं मिलेगा। और एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि जेएनयू में नवरात्रि में भी नॉनवेज बैन नहीं हुआ था। अब 9 दिन बैन नहीं हुआ था तो रामनवमी के दिन कोई क्यों विरोध करने जाएगा? लेकिन वो लोग जो लोग मकबूल और अफजल की बरसी मनाते हैं जेएनयू में, उनको ये चीज़ शोभा नहीं दे रहा था कि इस जेएनयू जिसको हम लोगों ने वामपंथियों के आवासन का एक जगह बनाकर छोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। और इस वजह से वो लोग उस हवन में व्यवधान पैदा करने के लिए पहले सब कुछ शुरू किए। वहाँ का जो हरेश शेषमा AISF का अध्यक्ष है, आप जाकर देखिए पूरा वीडियो विदाउट कॉन्फ़िगरेशन, हर एक वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है, वो पत्थर मारना शुरुआत कर रहा है। रामनवमी में श्री राम जी के झंडे को खींचने का कोशिश किया जा रहा है और कोई भी सनातनी हिंदू हमको नहीं लगता है कि बर्दाश्त कर पाएगा कि उसके आराध्य को उसके सामने जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाए। तार पार्टी वाले तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि रामनवमी को देख के आप बैन करने को बोल रहे हैं, तो हमारा भी तो त्योहार चल रहा है। देखिए, ये लोग आवाज़ उठाते रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बात को आप मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, 2-4 सीट तो नहीं बचा पा रहे हैं ये लोग, और ये लोग नया नया रूल इम्पोज करना चाहेंगे। ये कभी भी इस राष्ट्र में संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन हाँ, समझना, हमें बचना है अपने उन सपोलों से जो हिंदू होकर हिंदुत्व को डस रहे हैं। जिस दिन हम उनको सही कर देंगे, फिर वो जेएनयू हो या केरला हो, वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं बचेगा। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब इन वामपंथियों के पास सिर्फ 2 जगह बचा है, एक केरला और दूसरा जेएनयू। ज़रूरत है इन वामपंथियों से, अगर हमें आज़ादी दिलानी है तो इन दोनों जगहों से इनका खात्मा संवैधानिक तरीके से कर दिया जाए। जिस दिन संवैधानिक तरीके से इनका खात्मा इन दोनों जगह से हो जाएगा, उसके बाद आपको देश में नफरत की राजनीति कहीं नहीं दिखेगी।